सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। देश आपातकाल की स्थिति में है। इस देश के दैवीय पुरुष हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हम सभी लोग अपने घरों में रहें, 21 दिन तक घर से बाहर ना निकलें। इस महामारी से लड़ने के लिए इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि अगले आह्वान तक आप अपने घरों में बने रहिए। बच्चों के साथ समय गुजारिए। हमारे वॉलंटियर्स जिनमें पुलिस है, पत्रकार बंधु हैं, डॉक्टर्स हैं, अन्य जो भी इस महामारी में बाहर जा कर के हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके साथ सद्व्यवहार कीजिए, उन्हें सहयोग प्रदान करें। जो भी लोग उनके प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं उनकी निंदा करें और उन्हें समझाएं। आज के जो देश के हालात हैं, इनमें हम सभी एक साथ रहें। जो भी सरकार का, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसका अनुपालन करें। देश के उन योद्धाओं को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, सत सत सल्यूट करता हूँ, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर, अपनी शरीर की चिंता को छोड़कर, मृत्यु के भय को छोड़कर हमारे साथ हैं और हमारी सेवा में लगे हैं, देश की सेवा में लगे हैं। उन सभी को सल्यूट करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस आपातकालीन स्थिति में जो भी आह्वान देश के राजा का हो उसके साथ रहें, तन मन धन से उसके साथ रहें। और समय पास करने के मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, बड़े सुंदर टिप्स हैं, आप एक बार सुनिएगा। 21 दिन लॉकडाउन है, हमें कोई चिंता नहीं करनी है। बस हमें 3 काम अवश्य करने हैं। नंबर 1, 24 घंटे में एक बार भोजन करिए, क्योंकि घर पे हैं, खाली है, पचाने में भी आपको दिक्कत हो रही होगी। और यकीन मानिए, आयुर्वेदिक पद्धति के हिसाब से आपको शारीरिक लाभ होगा। कोलेस्ट्रॉल की कमी आएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। और अगर जीवन में इसकी आदत अगर आपको पड़ जाए कि एक ही समय भोजन करना है आपको, तो यकीन मानिए, आज मेरी बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य हमेशा हमेशा स्वस्थ रहेगा। दूसरी बात, मेरा विनम्र प्रार्थना, हालांकि मैं निरपेक्ष व्यक्ति हूँ, मैं किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता हूँ, सभी धर्म बराबर हैं, इंसान का संबंध सबसे सर्वोत्तम है। आप धर्म से हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज देश की महामारी में आप सभी एक इंसान हैं, देश के नागरिक हैं। हमारे एक दैवीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान से हम कटिबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं। वो हमें जिस दिशा की तरफ लेके जाएं, हम उनके लिए तन मन धन से तैयार हैं। इस बात को अपने हृदय में ईमानदारी से रखिए। दूसरी टिप्स मैं आपको देता हूं कि अगर आप हिंदू हैं तो रामायण पढ़िए। 7 कांड की रामायण, आपका समय भी गुजरेगा, समय का सदुपयोग होगा। और यकीन मानिए, संकल्प के साथ अपने बच्चों को एक साथ बैठा करके उनके सामने रामायण पढ़िए, चौपाइयों का गायन करिए, तो आपको और आपके बच्चों को भगवान सद्बुद्धि और सद्मार्ग से अलंकृत करेंगे। और जब आप 21 दिन बाद
अपने आप में एक परिवर्तन पाएंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि निसंदेह जब आप श्री रामायण का पूर्ण पाठ कर लेंगे तो उसके बाद अपने आप को एक अलग पाएंगे। आपको परिवर्तन महसूस होगा, एहसास होगा उस परिवर्तन का जो रामायण पढ़ने से आपके जीवन में आया है। किन्हीं भाइयों के घर में रामायण नहीं है, वो श्री हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा तो आजकल मोबाइल पे है, मोबाइल से निकाल कर आप चौपाइयाँ गुनगुनाइए। कोई समय नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है। आप दिन में जब चाहे पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, जब चाहे पढ़ें, बच्चों के साथ पढ़ें, अकेले पढ़ें, कोई परेशानी नहीं है। एक दैवीय स्तुति है श्री हनुमान जी के प्रति, भगवान राम के प्रति। आप सभी बच्चों के साथ बैठ कर के चौपाइयों का आनंद लीजिए, गायन करिए, आनंद से गायन करिए। आपका समय का सदुपयोग होगा और इससे बेहतर सदुपयोग जीवन में आप शायद नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा भी है। इस समय का सदुपयोग करिए। माँ के नवरात्रे हैं, माँ शक्ति से प्रार्थना करिए कि हे माँ शक्ति, हमारे देश को, हमारे इस हिंदुस्तान को, हमारे सभी भारतवासियों को इस महामारी से मुक्त करें। नवरात्रों में इस महामारी हमारे देश से दूर हो जाए। और इसके साथ साथ पुनः एक बार आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अपने घरों में बने रहिए, जहाँ जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान पर बने रहिए और कोशिश करिए कि मेरे बताए हुए टिप्स को आप अपने ऊपर लागू करें, समय व्यतीत करिए। इसी के लिए प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।